स्टूडेंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फंक्शंस हम देखेंगे। देखें, इसमें फार्मूले हैं जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आते हैं, कुछ अदर मेथड से भी आते हैं जो आगे हम करेंगे। कुछ बेसिक फार्मूले के अलावा अगर फार्मूले रहते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखें इसमें डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, है ना। चेंज आप अच्छे से जानते हो, इसमें चेंजेस नहीं होता, जीरो होता है। दूसरा एज इट इज इसको लर्न कर लेंगे। डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। ये सब आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला। देखते जाएं, ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंट का डिफ्रेंसिएशन ई रेस टू एक्स ही आएगा। ए एक्स का ध्यान रखें अच्छे से। ए पावर एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए आ जाएगा। इसका बेस ई रहेगा, लॉग ए बेस ई रहता है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट। थोड़ा सा ध्यान दें, डिफ्रेंसिएशंस डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मॉड लगा हुआ, ऑलवेज ये लॉग में ये पॉजिटिव होना रहेगा। अगर नहीं भी लगा है तो भी हम मानते हैं उसको पॉजिटिव। तो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स वन अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको फार्मूला याद रखना है। देखो, इसमें बेस ई है, यहाँ पर ध्यान दें। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ए है, तो वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। तो सबसे पहले इसका फार्मूला डायरेक्ट याद कर ले, या फिर इसका बेस चेंज करके भी आप निकाल सकते हैं। बाकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आते हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, आपने सब ये पढ़े होंगे बेसिक फार्मूले। टेन का देख लें एक बार ध्यान से। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, अभी अपन ने निकाला था। इसी तरह से कॉट का आएगा माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। एज इट इज इसको लर्न करना, क्योंकि यही हमको यूज़ करना है। जो मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशंस में ये डायरेक्ट यूज़ करना। देखिए, थोड़े से इन्वर्स के अपन वापस से निकालेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा इसको फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर भी। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स की एक लिमिट होती है, जब डिफाइन करने वाली लिमिट रहती है। एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन वन। ओके, एक तरह से कॉस इनवर्स एक्स का माइनस लग जाएगा, एज इट इज रहेगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिमिट है सेम। टेन एक्स का ध्यान रखें। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का ध्यान रखें, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, जो माइनस साइन लग जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स देखें, इसमें एक्स ही है, इसके डोमेन का मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, सेक डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन एक्स मॉड में है, और इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। डी डी एक्स आप कोसेक इनवर्स एक्स माइनस साइन लग जाएगा, सेम है। तो ये जो फार्मूले हैं, इस तरह से ये एज इट इज आप फार्मूले याद कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, रूल फॉर डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम सब बेसिक से ही पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशंस। प्रीवियस क्लास में भी आपने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा, लेकिन वापस से रिवाइज हो जाएंगे और कुछ प्रॉब्लम भी हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम। देखें, इसमें फर्स्ट रूल ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स वेयर के इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट से अगर फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है, देखें कांस्टेंट बाहर ही रह जाता है। एंड डिफरेंशिएशंस ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ
एक्स। ओके, इसका डिफ्रेंसिएशन को एफ डैश एक्स से लिख देते हैं अपन, तो ध्यान रखें एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल है। देखो सेकेंड रूल देखते हैं अपन, अभी रूल देखते हैं फिर न्यूमेरिकल करते हैं। सेकेंड रूल में डिफरेंशिएशन सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस का देखते हैं। सपोज मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ f1x फंक्शन है, इसको सम किया है माइनस f2x प्लस माइनस f3x, ये इस तरह से फंक्शंस है, इनका डिफरेंशिएशंस करना है। तो क्या होता है, अलग अलग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ f1x, राइट। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। डिफरेंशिएशंस ऑफ f2x, इस तरह से ये होता जाएगा, ये ओके। इस तरह से ये रहेगा f3, तो f3 आ जाएगा। तो ये सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस का हो जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है प्रोडक्ट रूल्स। थर्ड रूल है प्रोडक्ट रूल्स। देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल, ध्यान दें इसमें, अपने पढ़ाई होगा लेकिन फिर से लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशंस ऑफ फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इंटू सेकेंड जी ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशंस ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एफ ऑफ एक्स। इसको ऐसा भी लिखते हैं कई बार, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एफ डैश एक्स इंटू सेकेंड जी ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, याद रख लें, एज इट इज कैसे भी आप याद रखें। देन कोशिएंट रूल आ जाता है, कोशिएंट रूल सारे हम बेसिक से ही कर रहे हैं, ध्यान दें। 2 फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशंस कोशिएंट रूल, ये फर्स्ट और सेकेंड। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डायरेक्ट लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एफ डैश एक्स इंटू सेकेंड जी ऑफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशंस ऑफ सेकेंड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू फर्स्ट एफ ऑफ एक्स अपॉन सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। देखें ये वही बेसिक रूल है, हो सकता है प्रीवियस क्लास में आपने देखे होंगे, वो इस तरह से अलग अलग टाइप से हम दिखते हैं। इस पर कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, देखें कुछ बेसिक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके छोटे स्मॉल। इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी, देन फाइंड द डी बाई डी एक्स। थोड़ा सा ध्यान से देखें, सबसे पहले तो इस फंक्शन को समझेंगे हम, फंक्शन में क्या है। देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बन सकता है अगर इसमें x भी ऐड कर देते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इसमें ऐड नहीं है, तो दो बोथ साइड अगर हम चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। 1 y में एक्स ऐड कर दे, अगर यहाँ पर एक्स ऐड किया तो यहाँ ई रेस टू एक्स बन जाएगा। आगे देखें, देन y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस एक्स, क्या फाइंड करना, डी बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस। थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। देखिए इसमें बिल्कुल बेसिक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग एक्स, वैसी ये सब रूल पे बेस्ड है इसलिए सिंपल है। और देखें इसमें डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका 2x साइन का ध्यान रखें,
1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में रूट एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें ऐसे रिक्वायरमेंट। थोड़ा सा ध्यान दें क्वेश्चंस। y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 है, लॉग 10 बेस ई, लॉग एक्स बेस एक्स, दोनों वेरिएबल है। देखिए डी वाई डी एक्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन इसका डिफ्रेंसिएशन। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें क्या करना है अपने को, कांस्टेंट है 0 हो गया। इसमें देखिए सबसे पहले तो कांस्टेंट तो दिख नहीं रहा, लेकिन अपन ने रूल पढ़ा है कि log ऑफ ए बेस ए इज इक्वल टू 1 होता, तो ये तो 1 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको भी देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/x। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। ये देखें ये वाला क्वेश्चंस, y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स अपॉन ई एक्स माइनस प्लस 1 sin 30/dx। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर ले, तो देखो क्या बच रहा है, लॉग लगा ले माइनस लॉग ई एक्स प्लस 1 आ रहा है। देखें ध्यान से, ये पावर आ जाएगी तो ये एक्स आ जाएगा, माइनस लॉग ई एक्स प्लस 1। अब इसको डिवाइड डी एक्स कर ले। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ कर देता हूँ, डिवाइड डी एक्स करते हैं इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1। थोड़ा सा इसमें चेन रूल लग रहा है, लेकिन अभी लगा लेते हैं अपन। देखो ई एक्स प्लस 1, ये पूरे फंक्शन का 1 आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन ई रेस टू एक्स, ये वो बाद में भी समझेंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, देख लें इसमें, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लें। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है ना, और तो इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो डी वाई अपॉन डी एक्स देख लें इसमें। देखिए इसमें क्या बन रहा है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट ई रेस टू एक्स इंटू सेकेंड कॉस एक्स इंटू फर्स्ट ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स कॉमन आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाता है, ये आंसर है। ठीक है, देखिए इसमें डिफ्रेंसिएशंस करेंगे अपन नेक्स्ट। एक साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको इस पेज पे करते हैं। ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एक साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, डिवाइड डी एक्स करते हैं इसका। क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, डिफ्रेंसिएशंस ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशंस ऑफ सेकेंड 1 प्लस कॉस एक्स इंटू फर्स्ट एक्स साइन एक्स। देखें वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट 1 इंटू सेकेंड साइन एक्स है तो साइन एक्स आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स तो कॉस एक्स आ जाएगा, और इंटू एक्स आ जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करें, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन है, तो एक साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर ले इसको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन इसको, साइन ये 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स आ रहा। थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स था,
माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर ध्यान दें, एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब तो अलजेब्रा कर रहे हैं, हमने डिफ्रेंसिएशंस कर चुके। देखिए ये कॉमन आ रहा है, चलो कॉमन ले लेते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स, ओके, साइन एक्स एक्स कॉस एक्स, देखें इसमें साइन एक्स इस दोनों में कॉमन लिए, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉमन लिए, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है। 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। देखिए इसमें तो ये तो 1 हो जाएगा, आपके पास क्या बच रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लें। हमारे पास बच रहा साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई हो गया। देखिए इसमें एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिया इसको, वी गेट साइन एक्स प्लस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ध्यान से देख रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, सिंप्लीफाई किया है, क्वोशिएंट रूल लगाया है इसको और इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। बेसिक न्यूमेरिकल है डिफरेंशिएशंस का, कुछ बेसिक ट्रिक्स इसमें यूज़ किया होगा। इफ़ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 है ना, ये प्रोडक्ट में अप टू 1 प्लस एक्स पावर 2n, देन फाइंड डिवाइड अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखें ऐसे देखने में लगता है कि प्रोडक्ट एन प्रोडक्ट तक का रूल लगाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा शॉर्ट तरीका हम देखते हैं यहाँ पर। देखो इसमें y फंक्शन जो है इसको देखते हैं, y इसमें देखें अगर 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये तो रिड्यूस हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसको, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके पास वाला नियर ये हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर रहेगा, 1 प्लस एक्स पावर 4 रहेगा, लाइक दैट 1 प्लस एक्स रेस टू 2n तक। मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब देखो ये अपने आप रिड्यूस होता जाएगा, ये सेकेंड में जहाँ 1 माइनस एक्स पावर 4 बनेगा, माइनस 1 माइनस एक्स पावर 8 बनेगा, फाइनली ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स, देखें 1 माइनस एक्स पावर 4n अपॉन 1 माइनस एक्स। डिवाइड एक्स कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशंस कर लेते हैं इसको, डिवाइड एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस 4n एक्स 4n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, ध्यान दें माइनस दिस माइनस 1 into as it is 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और क्या चाहिए डिवाइड डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखते हैं इसको डिवाइड डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। डिवाइड डी एक्स हो गया, उसके बाद एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं। देखो यहाँ पे 0 किया, ये 0 कंप्लीट 0 हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस ये 1 बच रहा, यहाँ पर अगर 0 किया तो 1 बच रहा, दैट इज इक्वल टू 1।
ठीक है, देख लें एक बार क्वेश्चंस को। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखें, सिंपल ये, इफ y इज इक्वल टू log 10 बेस x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। थोड़ा इसको करते हैं क्योंकि इसका फंक्शन जो y इज इक्वल टू log x अपॉन बेस तो हमने पढ़ रखा, तो इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बेस चेंज करते हैं, log 10 बेस ही कर दिया डिवाइडेड बाय log x बेस e कन्वर्ट कर दिया इसको। अब dy dx कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy dx डिफरेंशिएट दें, कोशिएंट रूल लगा लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस तो 0 हो जाएगा, इनटू भी लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड तो 1 अपॉन x आ जाएगा, इनटू फर्स्ट log 10 e आ जाएगा, और log x बेस e का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, राइट। ये आंसर आ रहा है, ऐसे इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स log x का होल स्क्वायर है, log 10 e। जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही इसको बना सकते हैं हम चाहे तो, यहाँ पे एक स्क्वायर करते हैं इसको और log 10 बेस e लिखते हैं। देखें इसमें इन दोनों को मिला के क्या बनता, log 10 बेस e log x अपॉन log x बेस e, तो माइनस log 10 बेस e का होल स्क्वायर x। देखो रिड्यूस हो गया। आंसर मैच करने के लिए कई बार इस तरह से लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई किया, log 10 e से मल्टीप्लाई किया, इधर स्क्वायर नीचे बना हुआ था इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हेलो स्टूडेंट, इसके बाद आपको होमवर्क करना है, कंप्लीट करना है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोग करें इसको। और जिनके पास बुक नहीं है, अभी बुक अवेलेबल नहीं है, तो ये इसी बुक से ये मैंने आराम से आपको ये बता रहा हूँ, इसी से देख लें इसको। आप स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके आंसर की भी मैं अभी दे देता हूँ आपको। 10 क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, फार्मूले की प्रैक्टिस होगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, और हर फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाए आपको, इसे शेयर करें इसमें सेशन फर्स्ट। ये देखें, ये इसके आंसर की ये है, आप चेक कर लेंगे। 10 क्वेश्चन से अप टू 10 तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार और चाहे तो आप चेक कर लें, क्लियर हो जाएगा आपका आंसर। ये एडिशनल होमवर्क है, एक और है आपको होमवर्क में, जो और भी बेसिक फार्मूले पे बेस्ड है, तो ये भी कंप्लीट करें। ड्रिल सेकंड के नेम से है, आराम से देख लें, सारे क्वेश्चंस है इसमें। 10 क्वेश्चन है आपको, 10 क्वेश्चन। इसके आंसर की भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। देखिए गाइस, इसके आंसर की देखें, ड्रिल सेकंड के देख लें आप।